जय श्री श्याम दोस्तों। अगर यूआरओ और एआरआई की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो एक चीज बता दूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको जय श्री श्याम बोला है। और ये वो हारे का सहारा है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, जिनके ऊपर डिपेंड करता था कि युद्ध किस तरफ किस पक्ष में जाएगा, जिधर वो खड़े होंगे। उसी तरीके से उन्हीं की दी हुई एक सीख है कि जिस युद्ध को लड़ना होता है ना, ध्यान से सुन लेना, जिस युद्ध को लड़ना होता है ना, तो उसकी चर्चा न करना ही इस युद्ध को लड़ना होता है ना, उसकी चर्चा ना करना ही युद्ध का पहला नियम होता। जय श्री श्याम। इस बात से शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका युद्ध क्या है। बेरोजगारी से। और बेरोजगारी से युद्ध करने के लिए आपका हथियार क्या है? आपका हथियार है आपका ईयूआरओ और जो नई अपकमिंग वैकेंसी असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है। इसको लेकर के आप जगह जगह जाकर के हवाबाजी कर रहे हो, मैं करूं या नहीं करूं, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितनी आएगी, कब तक आएगी, क्या चीजें आएंगी। चीजों से पहले मैं आपको बता दूं, आप याद करो ना वो 2022 वाला टाइम, जब वैकेंसी आई थी, जब लोग ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे कि कल ज्वाइनिंग होने वाली है, तभी इंसान आपको बता रहा था, तब भी आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने बोला कि वैकेंसी दोबारा होगी 2024 में, तब भी लोगों को ट्रस्ट नहीं। जब 2025 में इसका रिजल्ट आया, तब भी रिजल्ट वाले दिन ही मैंने बोल दिया था वैकेंसी आएगी, तब सब लोग मना कर रहे थे कि ये इंसान सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए। आज आपको यूट्यूब के ऊपर हर जगह पे कभी बोल रहे कि क्या हो गया, कभी बोल रहे ये हो गया, कभी इतनी पोस्ट पे आएगी, कभी लग रहा है कि फाइल रिजेक्ट हो गई, कभी लग रहा है कि फाइल जा चुकी है, ये सब चल रहा है ना। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला क्या फाइल जा रही, कब आ रही है, कब जा रही, कितनी पोस्ट आएगी। एक ही बात बोली थी, वैकेंसी आएगी। और इवन आपको एग्जाम डेट तक बताई थी। अगर आप पहली बार भी विजिट किए, पुराना रिकॉर्ड जाकर के देखिएगा, फिर आपको ट्रस्ट हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर है तो मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा। नए और पुराने जो इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ना, उसको ध्यान से समझ करके चलिएगा। ये दो वैकेंसी आने वाली है, ईओआर और असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा ये एआरआई यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या है। ये इसकी जैसी ही पोस्ट है, ठीक है, वो ही आपकी राजस्व विभाग की पोस्ट है। इसका जो एक तरीके से ये आरओ के अंडर में काम करता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता के चलूंगा। दोनों पे कितनी पोस्ट आएगी, इसकी एग्जाम कब तक होगी, उसका भी मैं एक अंदाजा बता के चलूंगा। फिर भी आपको भटकना है तो आप भटकिए। इसी के साथ में इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपको किस तरीके से क्या करना है, ठीक है, इसमें एग्जाम में कितना टाइम मिलेगा, सारी चीजें इन शॉर्ट में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसलिए वीडियो में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ कि आपको जितना हो सके वो मैं आपको शॉर्ट में ये चीजें क्लियर कर सकूँ। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इसको प्रॉपर तैयारी करें, क्योंकि इसका एक पैटर्न होता है 80 और 40 का, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए एक स्पेशल तरीके से कोर्स बना रखा है पार्ट ए और पार्ट बी का। स्पेशली एक पीडीएफ कोर्स है, लेकिन इसके अंदर आपकी करंट अफेयर और योजनाएं है ना, वो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी। बाकी सब्जेक्ट इसमें मेन होता है पॉलिटी का पोर्सन और नगर पालिका अधिनियम, ये दोनों आपको हैंड रिटन नोट अलग पैटर्न में, एमसीक्यू वन लाइनर पैटर्न में मिलेगा। इसके साथ ही जैसे आपका एआरआई है, इसमें भी आपको कॉमन चीजें क्या है वो मैं आपको बता के चलूंगा। इन दोनों के लिए आपकी टेस्ट सीरीज भी सारी चीज अवेलेबल है, जो कि एग्जाम तक सब कुछ अपडेट होता रहेगा। इसमें सारे टेस्ट वगैरह आपको मिलते रहेंगे। ये कोर्सेज वैसे इनकी प्राइस है वो 3500 है, लेकिन अभी ऑफर के अंदर आपको ये जो कोर्स है वो आपको 70% तक की छूट मिल जाएगी। ठीक है, आप एक कूपन लगा लीजिएगा, LUXMI70, कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस, ये कूपन लगा लीजिएगा दोनों के अंदर। अगर आप जुड़ना चाहें, सुनहरा मौका है। ठीक है, इस चीज को अगर आप फिर से गंवाना चाहे कि कब आएगी यूआरओ, आप भटकते रहिएगा, वो आपकी मर्जी। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस वैकेंसी 2025 को लेकर के बात कर रहा हूँ। इसके आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, कितनी पोस्ट पे आएगी, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन कुछ नए बच्चे भी अगर पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए होती है। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इसके लिए योग्यता आपको ओनली स्नातक, चाहे आप ग्रेस से पास हैं, चाहे आप कहीं पे भी कुछ भी चीज है, ठीक है, और राजस्थान प्लस ऑल स्टेट, ठीक है, राजस्थान प्लस अदर स्टेट के लोग भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इसकी नॉर्मली योग्यता चाहिए। एज फैक्टर आपकी क्या चाहिए होता है, नॉर्मली इसके 18 से 40 का होता है। कुछ नियम चेंज होंगे, वो एक अलग बात है। 18 से 40 साल के बीच में आपकी जो है वो इसमें एज फैक्टर चाहिए होता है। दोनों ही की बता रहा हूँ, ये यूआरओ के लिए भी मैं आपको लिए और एआरआई के लिए भी, ये दोनों ही चीजें आपको मैं साथ बता करके चल रहा हूँ। 18 से 40 साल आपका एज फैक्टर होना चाहिए, इतनी सी बात पता है। इसमें एक एग्जाम होती है, एग्जाम क्या होती है, एक सिंगल एग्जाम होती है, ठीक है,
एक और सवाल, इसमें सीईटी की जरूरत होती है क्या? इसमें सीईटी की जरूरत नहीं होती है, विदाउट सीईटी ये एग्जाम होती है। ये चीज समझ में आ गई आपको? कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। कौन एग्जाम लेता है? आरपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। शायद हर इंसान को ये बात समझ में आ गई होगी, इतना सा समझ लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा और चीज बता दूं, इसमें सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। इसमें आपका दो पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये आपका 80 नंबर का होता है, ये आपका 40 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर के 120 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। बाकी डिटेल वीडियो मैंने सारी चीजें बना रखी है। इसका सिंगल एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। एक ही एग्जाम होता है, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगा। बहुत ईजी है, ना मैथ आती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ना मैथ आती है, ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ठीक है। मेन चीज सिर्फ जीके का पोर्शन है इसके अंदर, इतना सा। बाकी मैंने सारी चीजें बता रखी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी भी आए तो आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, 7733 943 243 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक ही बात को बार बार मत पूछिएगा, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन चीज है कि सर इसके आवेदन कब तक मांगे जाएंगे, ठीक है। आवेदन, उसके बाद में आपकी पोस्ट, ठीक है, और एग्जाम डेट, इस बारे में कोई नहीं बताएगा आपको। ये सब चीजें, जो पहला वीडियो इस पे ऊपर है वो उमेश शर्मा एकेडमी पर ही है। चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, किसी को ऑब्जेक्शन करना हो तो पूछ लेना, मुझे जवाब देना आता है, ठीक है। कोई बोले नहीं उमेश शर्मा झूठ बोल रहा, हमने बनाया था, तो पूछ लेना, ठीक है। क्लियर कट है, सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा। आवेदन की अगर मैं बात करूं, आवेदन कब से चांसेज है कि ये सितंबर और अक्टूबर, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। जो आपको आज बताया जा रहा है ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। कोशिश है कि दिवाली पर धमाका हो सकता है, ठीक है। दिवाली पर ये गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन दिवाली अक्टूबर के फर्स्ट में ही है, लेकिन ये अक्टूबर लास्ट भी चले जाए, लेकिन सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में पोस्ट कितनी है? पोस्ट इसकी आपकी 80+80 का अभी ये रेशियो चल रहा है। 80 आपकी यूआरओ और 80 आपकी एआरआई। लेकिन 80 वाली ये प्लस होगी, ये 100 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। 80 से कम भी देखने को मिले, आप ये मत सोचिएगा हो सकता है ये स्टार्टिंग 60 पे भी आ जाए। उसमें आप ये मत सोचिएगा स्टार्टिंग वाली 69 पे आई थी लेकिन जाकर के कितने पे पूरी हुई है। उस टाइम भी मैंने बोल दिया था कि भर्ती बहुत अच्छे पदों पे पूरी होगी। ये आपकी 100+ और 140 के आसपास तक जा सकती है। ये भर्ती भी आपकी जो है ये साल लगभग है, ठीक है, 80 से आपकी 100 के आसपास जा सकती है। हो सकता है थोड़ी कम पे भी दिखे, लेकिन अच्छी पोस्ट है। क्यों? क्योंकि ये अपर लेवल की पोस्ट है, कोई छोटे लेवल की पोस्ट नहीं, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये दोनों एक अच्छी पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आएगी और डेफिनेटली आएगी, तैयारी करना है। देखिए मैं इतनी सी बात जानता हूँ, जो इंसान आपको सही सलाह नहीं दे सकता वो आपको सही कंटेंट क्या देगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम अभी कैसे बता सकते हैं, ऐसे तुक्का मार सकते हैं। भाई यहाँ तुक्के नहीं मारे जाते, यहाँ पे सारी चीजें आपको आज तक जो बताई वो फैक्ट के साथ बताई और वो फैक्ट हुआ भी है, ठीक है। आपको ये बोला था कि वैकेंसी इसी साल में आएगी, इसी साल में आई और इस साल के अंत तक आएगी, अंत तक आ रही है। एग्जाम बताया था आपको पहले ही कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इसकी एग्जाम होगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जाम कब तक। दोनों की जो मैंने आपको बता रखी है, रियल डेट भी बता रखी है। उसके लिए डेट देख लीजिए, अप्रैल से मई के अंदर इन दोनों की मैंने अलग अलग डेट, एक फिक्स डेट भी बता रखी है, उसी के अराउंड होगी। अप्रैल मई 2026 में इसकी एग्जाम होगी। इतना आपको कोई डिटेल से नहीं बताएगा। अगर आपको ट्रस्ट है, देखो कोई का पगा पालड़ी तुम पागड़ी तो मेली गुन जाए कि भाई ते तैयारी करो, ते तैयारी कर सुजना ही मारो बोलो उसी, वो आपकी मर्जी है, आपको तैयारी करनी है नहीं करनी। आपको चीजें क्लियरली बता रहा हूँ, तैयारी करना हूँ, सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब फाइल कहाँ तक गई, सर उसमें क्या हुआ, ठीक है। आम खाओ, गुठली गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ना ही आपको पेड़ गिनने की जरूरत। पहले यही बात होती है कि आम खाओ पेड़ गिनने की जरूरत, लेकिन आजकल तो गुठलियां भी गिनते हैं। बोलोगे सर आपको तो कहावत ही पता नहीं। कहावत हर चीज में चेंज होती जा रही है, क्योंकि यहाँ लोग गुठलियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और आम के आम और गुठलियों के दाम हो रहे हैं। इसलिए फालतू ज्ञान में मत लगो। कहाँ तक फाइल पहुंची, कब तक एक्सेप्टेंस मिलेगी, कब तक क्या होगा, क्या मतलब है यार। तुम्हें पता है किस डेट को एग्जाम होनी है, इस महीने में एग्जाम होनी है, अपना काम करो ना। वो जो होगा उस टाइम फॉर्म भर देना, बस आपको तैयारी करनी है। और वो है कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सीधी सी बात है। करते रहो बहाने, घर वालों को बोल दो हाल तो वैकेंसी को नहीं करशू, हाल तो ढंग को सो मास्टर ढूंढ रहे हूँ,
करता रहो। ठीक है, तो ये बहाना छोड़ो, पढ़नो है। और अगर आपको यहाँ पे ट्रस्ट है सारी चीजें, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये कोर्स की डिटेल है, आपको यहाँ जुड़ना चाहो तो इसका लिंक आपको दिया हुआ है। और अगर ये कड़वी बातें आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।